हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरे लिस्ट के बारे में। इस वीडियो से हम डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर घुसना शुरू कर रहे हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर्स को एक्चुअली स्क्रैच से इंप्लीमेंट करने से पहले कलेक्शन फ्रेमवर्क नाम की एक चीज हमें पढ़नी होती है। तो अभी क्या कर रहे हैं, सिंस हमने एरे अभी नया ताजा पढ़ा है तो एरे लिस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके बाद कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ेंगे एंड उसके बाद लिंक लिस्ट से शुरू कर देंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर्स को स्क्रैच से इंप्लीमेंट करना। अब एरे लिस्ट कलेक्शन फ्रेमवर्क्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होते हैं? अब जब भी हम कोडिंग करने निकलते हैं ना, तो सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हमें स्क्रैच से बनाने तो आते हैं, लेकिन जब एक्चुअली कंपेटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, प्लेसमेंट में बैठते हैं, तो शुरुआत से स्क्रैच से डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं बनाता कोई। पहले से ही जावा के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। C++ के अंदर भी अगर जो बच्चे C++ से आ रहे हैं उन्होंने स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी STL पढ़ा होगा, उसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा के अंदर कुछ क्लासेस होती हैं, कुछ इंटरफेसेस होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स ही होते हैं और उनको इंप्लीमेंट करने के लिए यूज होते हैं ताकि सारी चीजें स्क्रैच से ना बनानी पड़े। अब कलेक्शन फ्रेमवर्क का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एरे लिस्ट। इस क्लास में एरे लिस्ट के बारे में बात करेंगे। अब ये जो एरे लिस्ट का कॉन्सेप्ट आया है ये एरेज से थोड़ा सा सिमिलर है और बहुत ज्यादा अलग है। बात करते हैं कि एरे लिस्ट होता क्या है। एरे लिस्ट की शुरुआत करने से पहले हमारे पास आया था एरे। एरे क्या होता था? एरे मेमोरी के अंदर एक कॉन्टिन्यूअस चंक होता था। मतलब मेमोरी के अंदर हमने क्या किया, डिफरेंट डेटा जो है वो स्टोर कर दिया। मान लीजिए हमने नंबर्स का एक एरे बनाया तो उसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट स्टोर कर दिए इस तरीके से। अब एरे की एक दो प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि मेमोरी के अंदर जब डेटा स्टोर होगा तो वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में स्टोर होगा, यानी एक के बाद एक। दूसरी स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि एरे जो होते हैं उनका साइज फिक्स्ड होता है, तो फिक्स साइज के होते हैं। आता है कि एरेज जो होते हैं वो फिक्स साइज के होते हैं। फिक्स साइज के यानी एक बार हमने 10 साइज का एरे डिक्लेयर कर दिया, एक बार हमने 5 साइज का एरे डिक्लेयर कर दिया, एक बार 2 साइज का एरे डिक्लेयर कर दिया, तो उसमें हम एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर पाते। इसीलिए बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल केसेस आते हैं। मान लीजिए आपने क्लास में रोल नंबर स्टोर कराने हैं स्टूडेंट्स के। अब ये रोल नंबर स्टोर कराने हैं तो शुरुआत में क्लास में है 10 बच्चे, तो 10 के हिसाब से हमने एरे बना लिया। लेकिन साल के बीच में एक नया बच्चा है जो अपना पुराना स्कूल छोड़ के नए स्कूल में आया है और अब उसको क्लास में ऐड करना है, तो उसका रोल नंबर कहाँ से स्टोर करेंगे? फिर उसके लिए क्या दोबारा से नया 11 साइज का हम एरे बनाएंगे, दोबारा से पुराने एलिमेंट्स को कॉपी करेंगे नए एरे में, तो वो बहुत ज्यादा टीडियस टास्क हो जाता है। इसीलिए एरे लिस्ट का एक चमत्कारी कॉन्सेप्ट हमारे पास आया। तो बात करते हैं कि एरे लिस्ट इन दोनों प्रॉपर्टीज को कैसे ओवरकम करता है। स्पेशल बात यह है, एरे लिस्ट का जो साइज होता है वो होता है वेरिएबल, यानी चेंज हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अब एरे लिस्ट को कुछ इस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है कि पहला आप एलिमेंट लीजिए 0, उसके बाद आपने क्रिएट किया 1 और 0 को 1 से जोड़ दिया है, फिर आपने क्रिएट किया 2 तो 1 को 2 से जोड़ दिया है, फिर आपने क्रिएट किया 3 तो 3 को 2 से जोड़ दिया। तो कुछ इस तरीके से हमारा एरे लिस्ट क्रिएट होता है जिसमें नॉन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हमारे एलिमेंट स्टोर होते हैं और जितने चाहे हम उतने एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं जब तक हमारे कंप्यूटर की मेमोरी, हमारे कोड की मेमोरी भर नहीं जाती। तो ये 2 फायदे हैं। एक और पॉइंट है जो डिफरेंस होता है एरेज और एरे लिस्ट में। एरे के अंदर हम प्रिमिटिव स्टोर करा सकते हैं। प्रिमिटिव यानी इंट, फ्लोट। हमने प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव की बात अपने डेटा टाइप्स वाले लेक्चर में डिस्कस की है, तो अगर हमें याद नहीं आ रहा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं तो वो वाला लेक्चर हमें एक बार देख लेना चाहिए। और दूसरी चीज जो हम स्टोर कर सकते हैं वो होती है ऑब्जेक्ट्स। लेकिन एरे लिस्ट के अंदर हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसे ही नई क्रिएट होगी वैसे ही उसको एरे लिस्ट में जोड़ देंगे। प्रिमिटिव्स के लिए हमें पहले से मेमोरी जो है वो बना के रखनी पड़ती है और जो एरे लिस्ट होती है वो सारी की सारी बनती है हीप के अंदर। अब हमने जब भी मेमोरी की बात की है जावा के अंदर, 2 तरीके से जो वेरिएबल्स हैं वो स्टोर हो सकते हैं। पहला होता है हमारा स्टैक, दूसरा होता है हमारा हीप। अब जिसे भी ये कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहे, मतलब हमने बेसिक प्रोग्रामिंग जावा के जो लेक्चर्स पढ़े थे वो अच्छे से नहीं पढ़े, उनको हमें रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टैक, हीप, प्रिमिटिव ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेसिक लेक्चर्स में। तो जो एरे लिस्ट होते हैं वो सारे के सारे इस हीप के अंदर स्टोर होते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं एरे लिस्ट की। अब क्या क्या ऑपरेशंस हम पढ़ेंगे एरे लिस्ट पर, उसके बारे में बात करते हैं। एरे लिस्ट में या किसी भी अगर कलेक्शन फ्रेमवर्क की अगर हम क्लास निकाल लें, उसके ऑब्जेक्ट बना लें, तो उसमें कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं जो हमें परफॉर्म करने होते हैं।
पहला होता है एडिशन का प्रोसेस, यानी एरे लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट में ऐड कैसे कर दूं। दूसरा होता है गेट का प्रोसेस, यानी एडेड एलिमेंट को अगर हमें वापस लेकर आना है तो उसको कैसे लेकर आए। तीसरा होता है उसको मॉडिफाई करने का प्रोसेस या ऐड इन बिटवीन, मतलब बीच में अगर कहीं पे कोई वैल्यू ऐड करनी है या एडेड वैल्यू को हमें सेट करना है, चेंज करना है, तो उसको कैसे करेंगे। चौथा होता है डिलीट का प्रोसेस, या इसको रिमूव का प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो जिस भी एलिमेंट को ऐड कर दिया उस पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है डेटा स्ट्रक्चर से। और पांचवा, उस पर क्या हम आइटरेट कर सकते हैं या बाकी के जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो क्या हम उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ कुछ ऑपरेशंस हम सीखने वाले हैं एरे लिस्ट के अंदर। शुरुआत करते हैं अपने ऑपरेशंस के साथ। अब जावा के अंदर एरे लिस्ट को इंप्लीमेंट करने से पहले हमें एक पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हम इंपोर्ट करेंगे java.util.arraylist। तो इस तरीके से हमारी जो एरे लिस्ट है उसको हमने इंपोर्ट कर लिया है कोड के अंदर। अगर हम ये चीज नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए एरर आएगा। तो जब भी कोड लिख रहे हैं या तो java.util.star लिख कर इंपोर्ट कर दें, या फिर सिर्फ एरे लिस्ट यूज करना है तो सिर्फ एरे लिस्ट हम यूज कर लें। अब मेन फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, एक एरे लिस्ट को डिफाइन करेंगे। तो एरे लिस्ट जो है, अभी हमने बात की कि एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट्स की होने वाली है। अब एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट्स की होने वाली है मतलब अगर हम इंटीजर नंबर स्टोर करना चाहते हैं तो हम इंट का एरे लिस्ट नहीं बना सकते, हमें इंटीजर क्लास यूज करनी पड़ेगी। जावा के अंदर इंटीजर नाम की क्लास होती है जिसकी वजह से इंटीजर्स आते हैं, एक फ्लोट नाम की क्लास होती है जिसकी वजह से फ्लोट जो वेरिएबल्स होते हैं वो आते हैं। स्ट्रिंग तो हमने ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है। इसके साथ साथ क्या होते हैं, इसके साथ साथ बूलियन क्लास आती है। अब ध्यान दें तो इन सारी क्लासेस के जो नाम हैं वो अपर केस से शुरू हो रहे हैं, मतलब कैपिटल लेटर है फर्स्ट, तो वो हम हमेशा याद करें। एरे लिस्ट को डिफाइन करने का फॉर्मेट ये रहता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं एरे लिस्ट, उसके बाद लिखते हैं जिस भी टाइप का हमें एरे लिस्ट या लिस्ट बनानी है जावा में, इसको नाम दे देते हैं लिस्ट, और इसको क्रिएट करेंगे न्यू कीवर्ड की हेल्प से, न्यू एरे लिस्ट। अब इस तरीके से भी हम एरे लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर भी इंटीजर लिखना चाहें जैसे हमने लेफ्ट साइड में लिखा है तो वो भी सही फॉर्मेट रहेगा। ये हमने लिस्ट बना ली है इंटीजर्स की। इसके साथ साथ मान लीजिए अगर हमें स्ट्रिंग की लिस्ट बनानी हो तो उसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे। इसके साथ साथ बूलियन की अगर लिस्ट बनानी है तो उसको कैसे बनाएंगे, वही सेम फॉर्मेट रहेगा, एरे लिस्ट ऑफ बूलियन। लिस्ट का नाम देते हैं लिस्ट 3 इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और इस तरीके से हमने बूलियन की लिस्ट बना ली है। तो इस एग्जाम्पल में हम यूज करने वाले हैं सिर्फ इंटीजर्स की लिस्ट। अब इंटीजर्स के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहला ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करने वाले हैं वो है ऐड एलिमेंट्स का। तो एलिमेंट्स को ऐड करने वाले, ऐड एलिमेंट्स करने के लिए हमें एक डॉट ऐड नाम करके फंक्शन बस यूज करना होता है, मेथड यूज करना होता है। तो करेंगे लिस्ट डॉट ऐड 0, लिस्ट डॉट ऐड 2, लिस्ट डॉट ऐड 3। तो कुछ इस तरीके से ये जो 0, 2, 3 ये तीनों एलिमेंट्स हमारी लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हम अपनी लिस्ट को प्रिंट भी करवा सकते हैं। प्रिंट करवाने के लिए सिर्फ system.out.println और अंदर हम लिख देंगे हमारी लिस्ट। इस कोड को करते हैं सेव और उसको रन करते हैं। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा उसमें हमारी लिस्ट जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 0, 2 एंड 3। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑपरेशन रहेगा इन एलिमेंट्स को गेट करने का। तो गेट किस तरीके से करेंगे, गेट करने के लिए हमें लिखना पड़ता है डॉट गेट फंक्शन। तो लिस्ट डॉट गेट, अब डॉट गेट के अंदर हमें इंडेक्स पास करना पड़ता है कि किस इंडेक्स का हमें एलिमेंट चाहिए। तो जैसे एरेज में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से इंडेक्स होते थे, वैसे ही एरे लिस्ट के अंदर भी इंडेक्स से हम एलिमेंट्स को रेफर करते हैं। मान लीजिए हमें पहले पोजीशन पर यानी 0th इंडेक्स पर एलिमेंट चाहिए, तो इस एलिमेंट को हम एक एलिमेंट नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं और इसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो इसे रन करते हैं, आउटपुट जो हमारे पास आया दैट इज 0, क्योंकि 0th इंडेक्स पे 0 स्टोर्ड है। अब इसके बाद जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे
वो ऑपरेशन रहेगा टू ऐड एलिमेंट इन बिटवीन, मतलब बीच में अगर हमें कोई एलिमेंट ऐड करना है तो उसको कैसे करें। एरे लिस्ट के अंदर अगर आप डॉट ऐड यूज करेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स पीछे की तरफ ऐड होते चले जाएंगे। तो पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, उसके बाद सारे एलिमेंट्स आते रहेंगे। लेकिन मान लीजिए बीच में कहीं पर किसी इंडेक्स पर एलिमेंट अगर ऐड करना है तो उसके लिए ऐड फंक्शन ही यूज करेंगे। बस उसमें क्या करेंगे, लिस्ट डॉट ऐड करके पहले पास करेंगे इंडेक्स, मान लीजिए फर्स्ट इंडेक्स पर ऐड करना है और 1 ही ऐड करना है हमें। उसके बाद अपनी लिस्ट को हम प्रिंट कर लेंगे, इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। आउटपुट अब हमारे पास क्या है, 0 1 2 3। हमने क्या किया, 0 2 3 हमारी एरे लिस्ट एग्जिस्टिंग थी, इसके अंदर फर्स्ट इंडेक्स पर 1 हमने ऐड कर दिया, फर्स्ट इंडेक्स यानी 2 से पहले वाला इंडेक्स, तो यहां पर 1 हमारे पास ऐड हो गया और ये बन गई हमारी एरे लिस्ट। अब चौथा ऑपरेशन जो है वो है सेट एलिमेंट, यानी किसी इंडेक्स पर हम पहले से जो एलिमेंट रखा हुआ है उसको चेंज करने वाले हैं, तो ये है सेट एलिमेंट। अब क्या करेंगे, लिस्ट में फर्स्ट पर यानी 0th पोजीशन पर, 0th इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसको हम बना देंगे 5 और दोबारा से एक बार अपनी लिस्ट को करवा देंगे प्रिंट। रन किया तो आउटपुट में क्या आया, सबसे पहले हमारी लिस्ट बन गई थी 0 1 2 3, लेकिन अब हमने क्या किया, 0th इंडेक्स पर जो 0 स्टोर था उसको हमने बना दिया 5, तो नई एरे लिस्ट बन गई 5 1 2 3। अब अगला ऑपरेशन जो हम देखने वाले हैं वो है डिलीट एलिमेंट। डिलीट एलिमेंट के अंदर किसी भी इंडेक्स पर स्टोर्ड एलिमेंट को हम डिलीट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, लिस्ट से हम उड़ा देंगे, डिलीट करने के लिए यूज करते हैं रिमूव फंक्शन को। अब यहां पर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो थर्ड इंडेक्स यानी लास्ट इंडेक्स, लास्ट एलिमेंट को हम हटाने वाले हैं, तो 3 पास करेंगे एंड उसके बाद अपनी लिस्ट को हम प्रिंट करवा देंगे। रिमूव करने के बाद हमारी लिस्ट क्या बची, हमारी लिस्ट बची 5 1 2, क्योंकि लास्ट का जो इंडेक्स था यानी थर्ड इंडेक्स पर 3 स्टोर था उसको हमने डिलीट करवा दिया है। फाइनल लिस्ट बची है 5 1 एंड 2। अब इसके अलावा हमारे एरे लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट स्टोर्ड है ये भी हम काउंट कर सकते हैं। अब हमें एक एक करके काउंट करने की जरूरत नहीं है, एक फंक्शन होता है जो हमें हमारी एरे लिस्ट का साइज रिटर्न कर देता है। तो अगर हमें हमारी एरे लिस्ट का साइज चाहिए तो साइज के लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन होता है लिस्ट डॉट साइज जो रिटर्न करेगा साइज। अब साइज रिटर्न हो गया, इसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं, डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। इस साइज को हम कर देते हैं प्रिंट, इसको भी सेव करके एक बार रन कर लेते हैं। तो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद हमारी एरे लिस्ट में 3 एलिमेंट्स रह गए थे, 5 1 और 2। अब यहां से हमने साइज रिटर्न किया तो वो आया 3। तो अब इस साइज के भी बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। हम कोई लूप लगा रहे हैं, हम कुछ देख रहे हैं कि कितने बच्चे हमारे पास हैं क्लास के अंदर, या हमारी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हैं जिनकी डिटेल्स एरे लिस्ट में स्टोर करवा रखी है, तो वो सारी चीजें हम साइज की हेल्प से कर सकते हैं। अब इसके अलावा एरे लिस्ट पर जैसे हम एरेज पर लूप्स लगाते थे, आइटरेट करते थे, वैसे ही हम एरे लिस्ट पर भी आइटरेट कर सकते हैं। लूप्स कैसे लगाएंगे एरे लिस्ट पर, सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर लूप का, तो वैसे ही शुरू करेंगे और यहाँ पर जो साइज होगा टोटल एरे लिस्ट का साइज, वो हमें ऑलरेडी पता है कि कैसे लेना होता है, लिस्ट डॉट साइज करके i++, और इसमें क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को एक एक करके डिस्प्ले करा देते हैं। तो सबसे पहले आएगा लिस्ट डॉट गेट i, तो यहाँ पर i बन जाएगा हमारी एरे लिस्ट का वो इंडेक्स जिसको एक्सेस करना है, और गेट फंक्शन से उस इंडेक्स पर स्टोर्ड एलिमेंट को हम एक्सेस कर लेंगे और उसको प्रिंट करवा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से। यहां पर प्रिंट करवा देते हैं नेक्स्ट लाइन, इसको भी सेव कर देते हैं। तो ये जो तीनों एलिमेंट्स थे 5 1 और 2, ये तीनों एलिमेंट्स यहां पर प्रिंट हो गए एरे लिस्ट के एक लूप की हेल्प से। और जो लास्ट फंक्शन हम पढ़ेंगे जो हम एरे लिस्ट पर परफॉर्म कर सकते हैं वो है सॉर्टिंग का। अभी रिसेंटली लास्ट वीडियो में हमने सॉर्टिंग के बारे में पढ़ा है, 3 सॉर्ट्स पढ़े थे। कौन से, हमारा बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और उसके साथ साथ इंसर्शन सॉर्ट। तो हम एलिमेंट्स को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज कर देते हैं उसको हम सॉर्टिंग का नाम देते हैं। एरे लिस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली हम एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं सिर्फ एक सिंपल फंक्शन को यूज करके। तो बेसिक से स्क्रैच से सॉर्ट इंप्लीमेंट नहीं करना, एक ऑप्टिमाइज्ड सॉर्ट फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इसको यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, उसके अंदर पास कर देंगे अपनी लिस्ट। अब
कलेक्शंस एक क्लास होती है जावा के अंदर, इस क्लास के अंदर एक सॉर्ट नाम का फंक्शन होता है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क के जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास, जैसे एरे लिस्ट हो गया, इसके साथ साथ हम मैप्स भी पढ़ने वाले हैं, सेट्स भी पढ़ने वाले हैं, ये सारे जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको अगर हमें सॉर्ट करना है तो कलेक्शंस क्लास का सॉर्ट फंक्शन हम यूज करते हैं। सॉर्ट फंक्शन के अंदर जिसको भी सॉर्ट करना है उसको पास कर देते हैं। ये जो फंक्शन है ये एरेस पर काम नहीं करता, एरेस के लिए अलग फंक्शन है, एरे लिस्ट के लिए अलग फंक्शन है। तो एरे लिस्ट में हम अपनी लिस्ट पास कर देते हैं इस फंक्शन को और हमारी जो लिस्ट है अब सॉर्ट हो जाएगी। अब इस कलेक्शंस क्लास को अपने कोड में यूज करने से पहले हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे? इंपोर्ट करेंगे java.util.collections। तो इस तरीके से हमने इंपोर्ट कर लिया है क्लास को। अगर बार बार यूटिल जो पैकेज है उसकी हम क्लासेस को, उसके इंटरफेसेस को बार बार इंपोर्ट करने के लिए स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते तो हमें एक सिंगल स्टेटमेंट लिखनी होती है विच इज इंपोर्ट java.util.star। अब ये स्टार क्या करता है? जितनी भी क्लासेस होंगी इस पैकेज के अंदर उन सबको एक साथ इंपोर्ट कर देगा। तो बार बार हमें स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि एडिशनल क्लासेस को भी इंपोर्ट कर देगा जिसकी हमें जरूरत नहीं है। तो जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करें तो ऐसे ब्लंडर्स हमें नहीं करने, क्योंकि जितनी क्लासेस हम इंपोर्ट करेंगे उतना हमारा साइज बढ़ रहा होता है कोड का। तो इसको यूज नहीं करेंगे, सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट्स लिखेंगे। अब यहाँ पर collections.sort में हमने लिस्ट पास कर दिया और अब अगर हम अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाएं तो हमारे पास एक सॉर्टेड लिस्ट आनी चाहिए एंड में। तो रन करते हैं कोड को। हमारे पास इनिशियली लिस्ट क्या थी? 512। उसके एलिमेंट्स को भी हमने प्रिंट करवाया और 512 को जैसे ही हमने सॉर्ट किया हमारे पास नई लिस्ट आई 1, 2 और 5। तो इस तरीके से सॉर्टिंग भी हमने कर ली है एरे लिस्ट के अंदर। अब इस तरीके से एरे लिस्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, यूजफुल फंक्शंस थे, उन सबको इस क्लास के अंदर हमने कवर कर लिया है। यही सारे फंक्शंस हैं जिनको यूज करके हम सारे के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाले हैं एरे लिस्ट के अंदर। शायद ही इससे बाहर हम कभी जा रहे होंगे। आई होप कि आज की क्लास से हमें एरे लिस्ट के बारे में काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एरे लिस्ट एक नया डेटा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हमें सीखने को मिला। इसको इम्प्लीमेंट करके हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं आगे जावा के अंदर। आज के लिए इतना ही। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरी की पूरी क्लास के आपको नोट्स मिल रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।